केहाट थाना क्षेत्र के प्रभात कॉलोनी में घर में पानी घुसने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। इस घटना में दोनों तरफ के लोग चोटिल हैं। इसको लेकर थाना में दोनों पक्षों ने आवेदन दिया है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि डॉक्टर कुंदन कुमार सिंह के घर में रोड पर लगा पानी घर में घुस रहा था। इसको लेकर अपने घर के आगे उन्होंने ढलाई करके ऊंचा कर लिया, जिसके बाद पड़ोसी सोनू सिंह के घर में पानी घुसने लगा, जिसके दोनों पक्ष में तू मैं होने के बाद इसमें मोहल्ले वासी भी शामिल हो गए और दोनों तरफ से मारपीट हो गए, जिसका अब सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है। वहीं घटना को लेकर दोनों पक्षों ने क्या कहा, देखें पूरी खबर। हम यहाँ लाइन बाजार में पहले प्रैक्टिस कर रहे थे। लाइन बाजार मेरा निजी क्लिनिक था जहाँ 18 साल से हम प्रैक्टिस कर रहे थे सीता मार्केट में। इसके बाद हम जो है यहाँ क्लिनिक बनाए जिसका काम लगभग मई से ही चल रहा था। इसके बाद यहाँ जब क्लिनिक बनाए तो आगे में पानी लगता था। ये बगल वाला जो है सोनू सिंह नाम है उसका, उसके पापा का नाम है स्वर्गीय दीपक सिंह। उनके यहाँ का जो है रोड पर ही कुआं डले हुआ है, जिसका पानी निकल के जो है मेरे आगे लगता था। तो मेरा पेशेंट जो है अपाहिज टाइप का आता है, समझ गए, विकलांग पेशेंट आता है, जो कि आएगा अगर पानी लगा रहेगा, गंदा रहेगा तो कचरा में गिर जाएगा। इस वजह से हम जो है ½ इंची से पौने इंची आगे में थोड़ा ढलवाए हैं, जो आप देख भी सकते हैं। इसके बाद जो है ये लगभग 10, 12, 15 दिन के बाद आया वहाँ से। इसके बाद हमको बोलता है क्या कि आप यहाँ जो करवाए हैं ये आप अतिक्रमित कर लिए हैं, यहाँ से पानी निकालने के लिए हमको जगह दीजिए, हम इसको तोड़ेंगे। बोले कि ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते हैं, अगर आपको दिक्कत है तो थोड़ा सा ऊंचा कर लीजिए साइड से। बोला नहीं, आपको तोड़ना ही पड़ेगा। तो ये हमको धमकाने और लगे, बोले नहीं तोड़ेंगे। तो ये जो है नगर निगम में जाके मेरे विरुद्ध एप्लीकेशन दे दिया। इसके बाद जो है सामने वाला घर जो है ये पप्पू यादव जी का घर है, स्वर्गीय पप्पू यादव जी का घर, जिसका मर्डर जो है 2019 ईस्वी में 26 मई को किया गया था। और ये मर्डर जो है उनके यहाँ जो रहने वाला, जो हम लोग अखबार के माध्यम से या सुने जो देखे जो, ये मर्डर ललन कुमार यादव नाम का व्यक्ति किया। और ये मर्डर करवाने वाला जो पेपर में आया था, जो प्रशासनिक महकमा से जो हम लोग को मतलब कि न्यूज़ मीडिया चैनल से जो आ रहा था, संगीता देवी उसकी वाइफ का नाम है, वही मर्डर करवाया। और इसके बाद उसके ही घर में उस लड़के के साथ में मर्डरर जो है ललन कुमार यादव उसके साथ रह रहा है 19 से ही। इसके बाद जो है इनके भी घर से मेरे यहाँ पानी आ रहा था, तो मेरे आगे लगता था। तो हम बोले कि जब ये टूटेगा, मेरा जब टूटेगा तो हम भी नगर निगम में जाएंगे, कानून के शरण में जाएंगे और हम भी जो है एप्लीकेशन देंगे। मेरा टूटेगा तो सबका टूटेगा। तो कोई हम गलत बात तो नहीं बोले, चूंकि रोड पर जो है आप अगर आए होंगे मेरे गली में, अभी मेरे बंधु मीडिया बंधु, तो आप देखे होंगे कि अतिक्रमित पूरा गली में है। कोई सीढ़ी बना लिया है, कोई छज्जी निकाल दिया है। क्या ये कानूनी रूप से जायज है? क्या मतलब कि छज्जी निकालना रोड पर, रोड पर कुइयां बना लेना, रोड पर जो है सीढ़ी बना लेना। हम यही बात अपने वाइफ से बात कर रहे थे अपने गेट पर कि इस ढंग से ये लोग किया है, तो हम भी एप्लीकेशन देंगे, कानून के शरण में जाएंगे और न्याय मांगेंगे कि हमें भी न्याय दिया जाए। और हमारे यहाँ इस ढंग का पेशेंट आता है, हम उसके लिए किए हैं, ये समाज के भलाई के लिए किए हैं। हर मतलब कि मतलब जो भी उस पेशेंट मतलब कि रोगी वर्ग आएगा उसका सेवा के लिए किए। कोई गिर जाएगा, एक तो अपाहिज है, गिर जाएगा, टूट जाएगा पैर या हाथ टूट जाएगा, उसके क्षतिग्रस्त होगा, तो उसको बचाने के लिए किए। थोड़ा भी लोग को शर्म नाम का चीज़ नहीं है, ना दया नाम का चीज़ है, ना मानवता नाम का चीज़ है। और देखिए लोग, तो हम भी यही करेंगे, आक्रोश में आके हम ये बात बोले, जबकि पहले से ये लोग निर्माण किया, कभी हम शिकायत नहीं किए। चलो भाई दिक्कत है, कर लिया, लेकिन ये लोग इस ढंग से काम किया। और हम अपने वाइफ के साथ गेट पर बात कर रहे थे। हम लाइन बाजार से आए हुए थे, मार्केट से आए थे प्रैक्टिस करके, अपने हॉस्पिटल से आए थे, यहाँ खड़ा होके बात कर रहे थे।
बात जब कर रहे थे तो उसी दरमियान में ललन यादव जो है अपने गेट पर जो सीसीटीवी फुटेज जो आपको दिए हैं उसमें साफ क्लियर है, वो पानी पी रहा था या चाय पी रहा था हमें पता नहीं। वो आया और सीधा बोलता है कि तुम बहुत बड़का रंगबाज है, तुम ये करेगा वो करेगा, गाली गलौज करने लगा। तो हम बोले आप गाली क्यों दे रहे, इसी पर जो है मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया और मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया। मेरी वाइफ जब बचाने के लिए आई तो उस पर भी, जबकि कोई भी समाज का कोई भी शिक्षित वर्ग या कोई भी क्रिमिनल से क्रिमिनल माइंडेड आदमी भी महिला के ऊपर कभी हाथ नहीं चलाता है। ये नामर्दी का निशानी है, महिला के ऊपर हाथ चलाना, महिला के ऊपर अत्याचार करना या महिला का मतलब कि किसी भी ढंग से अभद्र व्यवहार करना, गाली गलौज करना, ये किसी भी कोई भी समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अभी हमारे मतलब पूर्णिया जिला का एसपी जो है महिला ही है और इस ढंग से मेरे साथ व्यवहार किया। घटना कब हुई है? घटना जो है 23 तारीख की शाम में 7 बजे के आसपास का घटना, 7 सवा 7 का घटना है। कितने आदमी से हुई? वो लोग जो है पहले आए एक आदमी ललन यादव जो अटैक किए सीसीटीवी फुटेज में। इसके बाद जो है वो लोग प्री प्लान्ड था, क्योंकि हम खड़ा थे। अगर हम थोड़ा भी हमें रहता कि हमरे साथ कुछ होगा तो हम गेट पर उस ढंग से रहते क्या। हम आराम से बात कर रहे थे अपनी वाइफ से, अपने मौसी से बात कर रहे थे कि इस ढंग से जो ये लोग कर रहा, तो हम भी अब न्याय के शरण में जाएंगे, हमें न्याय चाहिए। मेरा टूटेगा तो सबका टूटेगा, यही बात हम बोल रहे थे। इसी पर आके अटैक कर दिया, गाली गलौज किया, अभद्र व्यवहार किया, मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। और सबसे पहले ललन यादव जो है मेरे ऊपर अटैक किया। उसके बाद जो है उस घर में जो है उस घर से निकला ये पप्पू, स्वर्गीय पप्पू यादव का बेटा अंकित यादव, उसके बाद उसका दूसरा बेटा आदित्य यादव, उसके बाद उसका भगना जो है, उसका नाम हम लोग नहीं जानते हैं, वो निकला। वो शायद ललन जी का ही भगना है, ललन यादव का भगना है या संगीता देवी के भगना है, हम लोग को पता नहीं। वो निकला। आप लोग घायल कितने? हाँ, हम लोग घायल थे। मतलब कि वो लोग सब मिल के जो है हम हमारे ऊपर अटैक कर दिया। इसके बाद संगीता देवी भी आके अटैक किया है सब। कितने आदमी आप लोग घायल? और हम और मेरी वाइफ दोनों घायल हैं, दोनों घायल? दोनों घायल हैं। आवेदन दिए थाना में? आवेदन दिए थाना में, थाना में आवेदन सबसे पहले हम यहाँ से, चूंकि हम पूरा घायल थे, नाक से ब्लडिंग हो रहा था, माथा मेरा फट गया था और छाती में दर्द हो रहा था, तो सबसे पहले उठा के हमको सब जो है यहाँ, मतलब कि लग रहा था बेहोश हो जाएंगे, गिर रहे थे बार बार, तो सब उठा के हमको हॉस्पिटल ले गया। हम बैठ के हॉस्पिटल गए मोटरसाइकिल पर। इसके बाद जब हॉस्पिटल गए तो सबसे पहले प्राथमिक उपचार करवाए सदर में। उसके बाद मेरा सीटी स्कैन हुआ, नाक का भी हुआ और माथा का भी हुआ। इसके बाद जो है एक्सरे हुआ। इसके बाद मेरी पुलिस को आवेदन दिए हैं? उसके बाद जो है वहां पुलिस आई थी? जी, वहां से हम जो है थाना चले गए तुरंत। प्राथमिक उपचार करवा के हम थाना गए। थाना जब गए तो थाना में जो है टाल मटोल वो लोग कर रहा था। जो है थाना हम घुसते हैं तो हम देखते हैं आपराधिक छवि का जो व्यक्ति ललन यादव है थाना में बैठा हुआ, जबकि अभी हमारे बिहार का जो डीजीपी का आदेश है किसी भी क्रिमिनल माइंडेड आदमी को थाना में नहीं बिठाया जाए। और वो जो है पहले से अपराधी है, पप्पू यादव की ही हत्या किया है, स्वर्गीय पप्पू यादव जो है संगीता देवी का पति, और संगीता देवी उसका हत्या करवाने में मेन अभियुक्त तो वही दोनों है उस कांड में, जो कि हम लोग को मीडिया के माध्यम से पता चला, अखबार के माध्यम से पता चला, प्रशासनिक माध्यम से पता चला। वो वहां बैठा हुआ है और एक अपराधी यहाँ मारपीट करके और वो जाके थाना में बैठा हुआ। ये कहाँ का न्याय है? ये सुशासन, नीतीश बाबू हमारे मतलब बिहार के एक सुशासन बाबू के नाम से, और उसके राज्य में जो है एक डॉक्टर का मतलब पिटाई होता है, डॉक्टर पर जानलेवा हमला होता है, और उसकी वाइफ जो है एक सरकारी शिक्षिका है, टीचर है, और उसके ऊपर हमला होता है, एक महिला के ऊपर हमला हो रहा है। हमारे बिहार हमारे जो है पूर्णिया का अभी एसपी जो है महिला ही है, और नीतीश बाबू के राज में महिला पर हमला हो रहा है। ये कहाँ का न्याय है? हमें न्याय चाहिए आपसे। पुलिस आई थी? पुलिस आई, उस रात में आई। पहले से भी आपराधिक छवि के रहे हैं। 2019 में इन्होंने हत्या की है और उसी झगड़े के दरमियान इन्होंने मुझे धमकी दी कि आपके पूरे परिवार को मार देंगे, कोई तुम्हारे परिवार में नहीं बचेगा, जिसको जो करना है जाके कर लो, तुम्हारे परिवार में अब कोई नहीं बचेगा। और उसके बाद
मेरे पति की हालत बहुत बुरी थी। हम पड़ोसियों की, अगर उस समय मेरे पड़ोसी दौड़ के नहीं आते तो उनकी उसी जगह हत्या हो जाती। उन लोगों ने हमें बचाया और हमें लेके अस्पताल गए। अस्पताल जाके उनका प्राथमिक उपचार कराया। उसके बाद जब हम लोग थाना पहुंचे तो हम लोगों से पहले ललन यादव वहां बैठा हुआ था। उसके बाद बहुत कहने पर मेरी एफआईआर ली गई। एफआईआर मैंने 23 को किया, वो किस डेट में है वो मुझे नहीं पता। उसके बाद क्या विवाद क्या था? विवाद कुछ नहीं था। एक उनसे कभी हम लोग, क्योंकि वो आपराधिक छवि के रहे हैं, हम लोग कभी उनसे विवाद नहीं किए। हम लोग अपने घर में, जो मेरे हस्बैंड भी अपने काम में रहते हैं, मैं भी अपने काम में रहती हूँ, नहीं कभी भी उनसे कोई विवाद किया या कभी भी किसी भी ढंग का विवाद नहीं था। अब भीतरिया उनको हमसे क्या दिक्कत है, ये उनकी समस्या है। दूसरा बात है, मेरा ये कहना है कि आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि हम लोगों की क्या गलती है और हम लोगों को जो इस जान माल का इस तरह से डराया जा रहा है। मेरे 2 दिन से हम लोग घर में बंद है, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, घर से निकलने में डर लग रहा है और पुलिस द्वारा कोई भी संतोषप्रद कार्रवाई नहीं की गई। अभी तक एक बार उन लोगों से पूछताछ भी नहीं की गई। हम लोग घर में बंद हैं और अपराधी शरेआम घूम रहे हैं। हाँ, थक हार कर मैंने एसपी मैडम से जाकर उनसे गुहार लगाई है, उनके यहाँ आवेदन दे के आया है। मुझे उन पे भरोसा है, वो एक महिला है, एक महिला का दर्द समझेंगी, एक माँ का दर्द समझेंगी। और मैं आपके माध्यम से सबको कहना चाहती हूँ कि क्या अपराध है, अपने गेट के बाहर भी अब खड़े रहने में डर लगेगा, अपना नौकरी करना। आप मेरा इतिहास देख सकते हैं, कभी मेरे किसी के साथ विवाद नहीं हुआ, तो क्या आप अपने घर में भी बंद होके रहे? आज मुझे ये सब बोलना पड़ रहा है कि मेरे साथ क्या मेरी मानसिक स्थिति है मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैं इसलिए हिम्मत करके बोल रही हूँ, जो आज मेरे साथ हुआ ना फिर सबके साथ नहीं हो। आज यहाँ माँ दुर्गा की पूजा की जा रही है और एक औरत इंसाफ के लिए भटक रही है। क्यों मैं इतना असुरक्षित महसूस कर रही हूँ समाज में? क्या गलती है मेरी? और जो आपराधिक छवि का है, मुझे मतलब थाने से बताया जाता है कि आप पे उतने ही धारे लगे हैं। चोटिल मैं हुई, मेरा परिवार हुआ, जख्मी मेरा परिवार हुआ, घटना हम लोग के साथ हुई और हम ही लोग अपराधी की कैटेगरी में आ गए। यही इंसाफ है? मेरा ये सवाल है समाज से भी। आप ही के समाज की बेटी हूँ, मुझे इंसाफ दिलाइए और मेरा साथ दीजिए। हम लोगों को आप लोगों की मदद की जरूरत है। मेरे मीडिया बंधु, सभी बंधुओं से अपील करती हूँ कि हम लोगों को मदद कीजिए। आप लोग प्रशासन से पूछिए इस मुद्दे पे क्या कर रही है, वो कहाँ सोई है। जी, एक डॉक्टर है कुंदन कुमार सिंह, उनका कहना है कि आप और सोनू सिंह मिलकर के उनके साथ मारपीट की है, उनकी पत्नी के साथ। क्या मामला है? मामला ये है कि सोनू का घर में जो है, घर में पानी चला जाता है। या अपना घर के आगे जो है, सोनू और इसका घर दोनों एक साथ है। हाँ जी, बगल में ही है। तो क्या किया है, अपना गेट के सामने वो अवैध तरीका से गेट के सामने ढलैया कर दिया है। हाँ। जिसके कारण वो अपना गेट के सामने जो ढलैया किया है ऊंचा हो गया है। पानी जो पड़ता है, बारिश का पानी, पूरा पानी उसका घर में चला जाता था। तो वो जो है कि इनको कहा तो ये नहीं माना, बोला हम नहीं करेंगे, तुम जिसको जहाँ जाना का है जाओ, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, सोनू एक आवेदन बनाया नगर आयुक्त के नाम पे। उनमें सामाजिक तौर पे जो है, समाज के तौर पे वो आया कि बोला भैया इसमें साइन कर दीजिए, हम जो है कि नगर आयुक्त को देंगे। हाँ, नगर आयुक्त को देंगे जो है कि इसका ये गलत जो ढंग से बनाया है, इसमें पानी मेरा चला जाता है, घर में चला जाता है, घर में चला जाता है। तो ये जो है कि समस्या सोनू का था और वो दिया, तो हम लोग सामाजिक तौर पे उसमें साइन करके। अच्छा, कई लोगों ने साइन किया? हाँ, बहुत लोग साइन किया। वो आवेदन भी है मेरे पास। हाँ। वहाँ से रिसीविंग जो करवा के सोनू लेके आया, वो आवेदन भी है मेरे पास। वो आवेदन भी हम आपको दे देते हैं। हाँ। समझे? तो वही आवेदन जो दिया, उसी के बाद जो है उसका दूसरा दिन, ये 1 बजे दिन में हम अपना काम में व्यस्त थे, बाहर थे घर से, वो जो है वहाँ गाली गलौज पूरा नाम लेके सबको दे रहा था। तो हमको आज जो सब साइन किया था सबका नाम लेके गाली दे रहा? जी, नाम लेके भी गाली दे रहा था। अच्छा जी, उसमें मेरा भी नाम शामिल था। हाँ। उसके बाद जो है कि फिर जो है कि हम घर से फोन आया था, हम बोले वो छोड़ दो, देने दो, देता है उससे कोई मतलब नहीं, देने दो, देता है। उसके बाद हम शाम में जैसे घर गए तो ये जो है वहाँ पे फिर गाली गलौज चालू कर दिया। तो हम बोले डॉक्टर साहब ऐसे काहे बोल रहे हैं? तो उसमें जो है कि वो हमको अभद्र भाषा से फिर गाली दे दिया? गाली दे दिया। उसी बीच में झड़प हो गया, हल्का फुल्का जो होता है। दोनों तरफ से केस मुकदमा हुआ है? दोनों तरफ से केस मुकदमा हुआ है। मेरा चैन भी था, उसकी पत्नी छीन लिया। देखिए मेरा चैन यहाँ देख रहे हैं, दाग। तो ये सोनू सिंह कौन है? वो आपका कोई दोस्त है कि उनका कोई रिश्तेदार है? उसका रिश्तेदार साला है।
उसका साला है? साला है उसको, पूछिए उनको कि वो कौन है। तो बोलता है मेरा कोई नहीं है। आप मोहल्ला में पता कर लीजिए, वो नहीं बोलता है। उसका जो है कि घर वाला तो ये साला और बोहने का लड़ाई झगड़ा में आप बीच में फंस गए? हम फंस गए और कोई बात नहीं। एक हम लोग समाज के देखिए, समाज में रहिएगा तो सारा चीज को देखना पड़ेगा, स्वार्थ में नहीं जीना पड़ेगा, सबको लेके चलना। तो वो साइन का है कि यही झमेला हो हाँ, गया? यही झमेला हो गया, नेतागिरी कि हम पैसे वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ ललन कुमार।